Namaste subscribers, welcome to all new video of Ask Ashwin. So friends, आज 18 Jan 24 है और फ्रेंड्स आज के दिन फाइनली ओला ने मूव OS 4 को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है. एंड फ्रेंड्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो लास्ट ईयर सितंबर के मंथ में इसका बीटा वर्जन रोल आउट हुआ था और जिन्होंने भी इसके लिए रजिस्टर किया था उनमें से कुछ लोगों को इसका बीटा वर्जन का एक्सेस मिल गया था. सो फाइनली फ्रेंड्स, उनके फीडबैक्स को कंसिडर करते हुए आज 18 Jan 2024 में इसका स्टेबल वर्जन रिलीज़ हुआ है. तो चलिए हम देख लेते हैं कि पूरे लाइव स्ट्रीम में इन शॉर्ट क्या डिस्कस हुआ है एंड इसका अपडेट हमें कब मिल जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. सो इवेंट में सबसे पहले आते हैं अंशुल खंडेवाल, जो कि हैं ओला के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, और इन्होंने हमें क्विक ओवरव्यू दिया था स्नैपशॉट ऑफ 2023, जिसमें हम देख सकते हैं ये सारे पॉइंट डिस्कस हुए थे. एक बार आप इसे भी गो थ्रू कर सकते हैं. इसमें ओवरऑल एज अ मार्केट शेयर और ओला ने कहाँ कहाँ पे अपने माइलस्टोन्स अचीव किए वो दिखाया है. और फिर हमें ओडिशा की कस्तूरी बहारे की स्टोरी बताई जाती है, जिसमें उन्होंने ओला की बहुत सारी तारीफ़ की है. इसके बाद ओवरऑल सॉफ्टवेयर में कैसे ओला ने एक्सपांड किया है, जैसे कि कस्टमर मैनेजमेंट या मूव OS में क्या क्या नया चेंजेस आया है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने क्या क्या अपग्रेड किया है सॉफ्टवेयर रिलेटेड में. सिमिलरली AI परफॉर्मेंस में भी इन्होंने कुछ चीज़ें इन्हांस की है जिसके बारे में दिखाया है. आप पॉज करके देख सकते हैं. इसके बाद फ्रेंड्स, मूव OS 4 के मेजर फीचर्स को इन्होंने हाईलाइट किया है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसका नया लुक, इसका जो नया क्लस्टर दिखता है हमें, और जो इन्होंने पूरा इसका डिस्प्ले चेंज किया हुआ है. इसमें अचीवमेंट्स का सेक्शन ऐड किया है जो अलग अलग माइलस्टोन पे हमें मिलते हैं, कितना कार्बन एमिशन हमने इसमें सेव किया है, और बहुत सारे फीचर्स हमको मिलते हैं इसके अंदर, जो कि हम आगे एक शॉर्ट वीडियो में देखेंगे. एंड फ्रेंड्स, इसके बाद मूव OS 1 से लेके 4 तक कैसे इवॉल्व हुआ है इसके बारे में हम देखेंगे. This is the fourth upgrade in 2 years. We have traveled, you guys have traveled more than 280 crore kilometers, 500 crore rupees saved, 8 crores kgs of carbon emissions avoided by the country. And over the period of last 4 upgrades, we have improved the range of the scooter. The charging speed of the scooter has improved considerably, and more than 100 plus features have been launched, and more in this specific upgrade. और फ्रेंड्स, फिर हमने देखा कि कैसे OS 4 के बिल्डिंग में कंपनी ने बहुत एक्सटेंसिवली बीटा टेस्टिंग की है, जहाँ पे यूज़र्स की नंबर्स आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही ड्रास्टिकली उन्होंने इंक्रीज़ किया हुआ है, और इसी वजह से हमें इसका अपडेट बहुत लेट मिला है. एंड देन हमें कुछ बीटा यूज़र्स के टेस्टिमनीज दिखाई जाती है. Practically, I think Ola is moving towards development. The hill hold seems more technical. I mean, that's the one that popped up in my head, but everything seems really amazing. The maps, Ola Maps. Ola Maps. So Ola Maps, the details, every details, each and every corner, the building names, everything is there. We can track all details, like how many kilometers you ride in hyper, sports, how much amount you saved. Like that, each and every detail it is there. Okay. Then we can track the scooter. That is main. I loved that feature. Everything fresh. That mood, sound, and all. I'm feeling fantastic. Care mode is wonderful. Okay. And the explanation given regarding the trip, evaluation of trips and other stuff is quite good. A lot of security is involved, so the vehicle will be secure. Proximity locking. That is the main important thing. The most important feature is the theft alert. सो फ्रेंड, अगर आप भी एक बीटा यूज़र हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको इनमें से कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा. इसके बाद फ्रेंड्स, हमारे फॉर्मर सोशल मीडिया ट्विटर के कुछ ट्वीट्स दिखाए जाते हैं जिस पे बीटा यूज़र्स ने कमेंट किया था. और फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ टेस्टिमोनीज एक्चुअल बीटा यूज़र्स को बुला के दिखाई गई है. So I have been using my Ola scooter from past 2 years. I have done close to 50,000 kilometers so far, and I have been part of beta program from beta 2. So till now I am using beta 4. So it's been a wonderful journey so far, because each update feels like a new scooter. That's one of the best thing what I can say, because the new features which gets added with each update is really amazing. Because beta 4, the MOS 4 beta introduced 100 plus features. Still I'm exploring it actually. It's been 4 months I'm using into the beta 4 program. My favorite feature is regeneration.
One of them is the navigation with the Ola Maps. It's amazing. And something that I've been using, I suppose a lot of people across the community have been using as well. And it's extremely accurate, something that I found, it might seem like a very small aspect, but the traffic signal lights that you see on the map helps us plan our routes perhaps in larger cities, so we don't need to necessarily wait, knowing that there's a signal coming up. The other thing that perhaps I would want to quickly make a mention of is the cruise mode in the Eco. So I would like to tell about one feature which I like the most, Find My Scooter. So a nice theme. So care mode is one of the brilliant features that Ola have developed, and the Take Me Home lights. The Take Me Home lights is one of the most innovative things, like only big cars or expensive cars. A lot of we tried. I should make a mention of this auto turn-off indicators. It's a nifty feature, but it's extremely convenient. And kudos to the team. It's worked 9 out of 10 times perfectly. एंड देन अनिरुद्ध दास जी आते हैं जो कि सीनियर डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर हैं और वो OS 4 के मेन फीचर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो फ्रेंड्स, मैंने सारे ही मेन क्लिप्स को ऐड कर दिया है. Let's start off with a small video which shows the highlights of MoveOS 4. आफ्टर दिस दास जी ने मेन फीचर्स एक्सप्लेन किए हमें ओला मैप के बारे में, कैसे ये नॉर्मल मैप से यूनिक है, राइड एंड स्टार्ट इनसाइट्स के बारे में, कैसे हम एक एक करके सारे इनसाइट्स देख सकते हैं, हमारा डिस्प्ले जिसको उन्होंने रीडिज़ाइन किया है बहुत ही इफेक्टिवली, जो मेन फीचर्स है वो सामने डिस्प्ले पे रहते हैं, और फिर डिज़ाइंस जो लेआउट है उसको कैसे बहुत तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम लोग. इन ऑल दास जी ने बताया कि टोटल 1200 डिफरेंट इन एंड आउट्स हम परफॉर्म कर सकते हैं इनके लेआउट्स में, बोथ एप्लीकेशन में भी और स्कूटर में भी. इसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मेन फीचर जो इंक्लूड हुआ है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, जिसमें हम जियो फेंसिंग कर सकते हैं और हम इसके टैम्पर के लिए भी अब इसमें बहुत सी सेफ्टियाँ ऐड हो चुकी हैं. Last, and this was the biggest positive surprise for us, and I think Lakshman also mentioned this, was auto turn-off indicator. There's 100 plus improvements in MoveOS 4, whether it's faster charging, whether it's more range, whether it's being able to filter calls so that you can only take calls from important people while you're riding and not be distracted.
We've improved our proximity unlock experience as well, and many, many more. Next up, so today's the day when we're finally launching our MoveOS version. We will start the rollout of MoveOS for S1 and S1 Pro customers, followed by S1 Air customers starting tonight, and we will complete this by 25th of January. Another important news is we've started to work on MoveOS 4 for the S1 X Plus scooters as well, and that will be coming really, really soon. So look out for an announcement on that in a few months from now. So these are the steps. You need to connect your scooter to Wi-Fi, turn on auto download, and once you have the upgrade downloaded, you can go ahead and install it. You can also upgrade to the latest version of the Ola Electric app from the App Store or the Play Store. So friends, this was all about rolling out today MoveOS 4. So friends, in short, I have tried to explain all the details that were in this seminar. बाकी आपको इनमें से कौन सा फीचर अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स. ऑल्दो अगर आपको टाइम मिले तो आप पूरा सेमिनार देखिए, आपको बहुत सी छोटी छोटी इंसाइट्स मिलेंगे. ऐसे ही और अपडेट्स के लिए फ्रेंड्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.